थीटा 0 से 90 है, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा का इनवर्स बताइए। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन बड़ा टिपिकल सा है। आपको चेक करना होगा कि थीटा 30 डिग्री पे डाटा सेट किया है कि 60 डिग्री पे। हालांकि आप एक चीज जानते हो कि ये मैंने आपको बताया साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अगर आपको याद हो मेरे भाई, तो ये इक्वल हो जाता है 1 प्लस कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1 माइनस कॉस थीटा और बटे साइन थीटा। ये होता है। ये होता है कि नहीं होता है? बोलो हाँ, क्योंकि साइन थीटा गुणा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सौरभ वैल्यू पुटिंग अलजेब्रा में डिटेल में कराइए, उसमें 50 सवाल भी कराएं, देख लेना। तो ये जो साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा है, इसका मतलब कुछ और नहीं है, इसका मतलब 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा है। ये जो साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा और प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यही है भाई मेरे। और इसका मान दे रखा है 4 बटे रूट 3। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि साइन थीटा तो आ ही जाएगा, कॉस कॉस कट जाएगा तो बचेगा 2 बटे साइन थीटा बराबर 4 बटे रूट 3। साइन थीटा रूट 3/2 आ गया। अगर साइन थीटा रूट 3/2 आ गया तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। मतलब ये जो डाटा सेट किया था 60 डिग्री पे सेट किया था। हालांकि आप ऑप्शन से मतलब 30 पे सेट किया, 60 पे वो चेक कर सकते थे, पर मेरे हिसाब से मुझे ये सॉल्व करना विद इन 5 से 10 सेकंड ज्यादा आसान लगा। हाँ सत्यम, तो थीटा 60 डिग्री आएगा। टेन 60 कितना होता है? रूट 3 होता है मेरे भाई, ठीक है ना। और सेक 60 कितना होता है? ये तुम्हारा 2 हो जाएगा, 2 की होल पावर -1 ये पूछा है। और -1 करिएगा तो कितना आएगा? रेसिप्रोकल 1 बटे 2 प्लस रूट 3, 1/2 प्लस रूट 3 मतलब 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। क्या हुआ है विकास? समझ में आया कितना अबे यार, हाँ पंकज, हाँ और क्या, सवाल करिए। सवाल है आपके सामने, ये रहा। फटाफट फटाफट 39 नंबर क्वेश्चन बना दो, है भाई। ठीक है पंकज भाई, मैं समझ गया। ये डांस वाली बात कहां से आ रही है? हाँ बेटा विकास कर रहे हैं। ये विकास दो जगह कैसे घूम रहा है? विकास तुम्हें पकड़ लूंगा मैं। हिमांशु डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये बताओ। 1 बटे 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 बटे 1 माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2। थीटा 0 से 90 है, तो बताइए क्या इसका मान है। अब ये तो या तो डाटा 30 पे है या 60 पे या 45 पे चेक करना पड़ेगा। अगर आप इसको चेक भी करेगा तो बड़ा ही आसान से, अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, या जाएगा एलसीएम 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या आएगा? 1 माइनस कॉसेक थीटा माइनस 1 माइनस कॉसेक थीटा, यानी कि माइनस का 2 कॉसेक थीटा है भाई, इनटू कॉस थीटा। और बराबर कितना आएगा? बराबर आपका 2 आएगा, बराबर है 2, है भाई, यही है क्या? 1 माइनस कोसेक थीटा माइनस का 1 माइनस कोसेक थीटा, 1 1 कटेगा, -2 कोसेक थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। आप जानते कि 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस कैंसल आउट, ठीक है। 1/कॉट का मतलब होता है टेन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा और बटे कॉसेक होता है साइन थीटा बराबर 1। कॉस बटे साइन होता है कॉट, एक टेन से कॉट कटेगा तो यानी कि टेन थीटा 1 आ गया, यानी कि डाटा थीटा 45 डिग्री पे सेट किया है, 45 डिग्री पे। आप ऐसे भी चेक कर सकते थे, क्योंकि इधर √3 नहीं दिख रहा, हो सकता है 45 डिग्री पे √2 पे सेट किया हो, ठीक है।
तो थीटा 45 डिग्री आ गया। अगर थीटा 45 है तो साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, कॉट 45 1, सेक 45 2, 2 + 1 3:1/2 इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा रवानी, ऐसे सवालों में किसी को कोई डाउट है क्या? सब लोग गलत गलत आंसर बताते हो, मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आता है। सही से आंसर क्यों नहीं बताते हो आप लोग एक बार में? इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, 10-10 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा। सारे सवाल एग्जाम के पूछे हुए हैं, भर भर के सवाल आ रहे हैं पेपर में। बोलो, सौरभ शॉर्ट में ही है भाई। अच्छा विकास, कमेंट भी दो दो जगह जा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये सवाल है भाई टिपिकल। ये सवाल आया था सीडीएस के पेपर में, एंड दिस क्वेश्चन इज कंपैरेटिवली टिपिकल। आसान सवाल नहीं है ये, हलवा सवालों में से नहीं है। दिया है कॉस ए बराबर tan बी, कॉस बी बराबर tan सी, कॉस सी बराबर tan ए, तो साइन ए पूछा है। अगर मैं इन दोनों की, इन सब की मल्टीप्लाई कर दूं तो कॉस ए गुणा कॉस बी गुणा कॉस सी, सो मल्टीप्लाई करने पे आएगा मेरे भाई कॉस ए गुणा कॉस बी गुणा कॉस सी आएगा। मल्टीप्लाई करने पे कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी। tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी। tan ए का मतलब साइन ए बटा कॉस ए, tan बी का मतलब साइन बी बटा कॉस बी, और tan सी का मतलब साइन सी बटा कॉस सी। यही आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। बताओ यहां तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है? मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या। मल्टीप्लाई करो तो कॉस ए गुणा कॉस बी गुणा कॉस सी बराबर, इधर मल्टीप्लाई है tan ए गुणा tan बी गुणा tan सी। tan का मतलब साइन ए बटे कॉस ए, tan बी साइन बी बटे कॉस बी, tan सी साइन सी बटे कॉस सी। क्लियर है ना? अगर मैं इस कॉस ए कॉस बी कॉस सी को यहां से हटाऊं, कॉस ए कॉस बी कॉस सी को, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी हटाते हैं, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी इक्वल आ गया साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी के। बोलो हाँ। अच्छा अभिषेक। ठीक, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर सी, साइन ए साइन बी साइन सी के इक्वल आ गया। अगर आप इसको बेसिक से करने लगे तो बहुत टफ चला जाएगा। ठीक है ना? लग रहा है एक के कमेंट 2 बार प्ले हो गए। पूछा साइन ए, मैंने आपको अलजेब्रा में सिमेट्रिसिटी पढ़ाई है। ये एंगल ए एंगल बी एंगल सी, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर सी, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी के बराबर है। मतलब क्या रहा होगा बाई सिमेट्रिसिटी? कॉस स्क्वायर ए का मतलब साइन ए रहा होगा, कॉस स्क्वायर बी का मतलब साइन बी रहा होगा, और कॉस स्क्वायर सी का मतलब साइन सी रहा होगा। तभी ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज इसको ट्रू होने के कोई चांसेस नहीं है। मतलब आपको अगर काम करना है कॉस में, सो दिस इज कॉस स्क्वायर ए एंड दिस इज साइन ए, तो कहने का मतलब कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है? कॉस स्क्वायर ए साइन ए के इक्वल है। कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन ए। आपसे पूछा है साइन ए की वैल्यू, आप मुझे बताओ कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बराबर किसके आएगा? साइन ए के इक्वल आएगा। ये इधर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर इधर जाएगा, प्लस का साइन ए माइनस का 1 बराबर 0। ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना है तो साइन ए की वैल्यू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a। तो आंसर आ गया माइनस का 1 प्लस माइनस। ठीक है, माइनस का 1 प्लस माइनस, निगेटिव को इग्नोर कर दो, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो माइनस का 1 प्लस √5/2 ये आंसर हो जाएगा। तो माइनस का 1 प्लस √5/2 आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन है, और बी ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर है। ये बढ़िया सवाल था भाई, एसएससी में आने लायक।
हमें बोलो। अभिषेक समझ में आ गया भाई? किसी को कोई डाउट है इस सवाल में? सवाल बहुत आसान था, हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगला सवाल, यस, अब सवाल सॉल्व करें। यहां तक देखो, ये क्वेश्चन है, बस बनाओ फटाफट। साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू 1/10 थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो, इस सवाल को आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख लो, लेकिन 45 डिग्री पे प्रॉब्लम क्या होगा कि दो ऑप्शन ये और ये ऑप्शन सेम हो जाएंगे। फिर दिमाग में चीज आएगी, थीटा की जगह 30 डिग्री रख लो। 30 डिग्री पे क्वेश्चन को सॉल्व करना डिफिकल्ट है। देखिए, हर सवाल ऐसा नहीं कि वैल्यू पुटिंग से आसान हो, हर सवाल ऐसा नहीं कि मेथड से आसान हो। सवाल की प्रजाति के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें वैल्यू पुटिंग आसान रहेगा कि मेथड से आसान रहेगा। और वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा जब आप दुनिया भर की प्रैक्टिस करोगे, सवाल लगाओगे। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जो जितना प्रैक्टिस करेगा वो उतना राजा बनेगा। अंदर अंतरात्मा से उसकी आवाज आना शुरू होगी। ठीक है ना? आपको क्या करना है? फैक्ट्स समझने हैं और फॉर्मूले याद करने और दबा के प्रैक्टिस करनी और अप्रोच को अपने अंदर ग्रैब करना है। मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि दो चीजें होती है। एक होता है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, एक होता है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, और एक फॉर्मूला होता है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो आपको पता होने चाहिए, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, कृपया करके इन दोनों को याद रखें। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है और कॉट थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है, प्लीज। ठीक है ना? आप मुझे बताओ कॉट का मतलब क्या है, तो आपका मतलब होगा कॉट का कॉस थीटा बटे साइन। मैं आपसे कहूं भाई मेरे टेन का मतलब क्या होता है, तो टेन का मतलब होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर आप यहां से एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगा। तो कॉस थीटा इधर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और सभी मेरे भाई जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। सो 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। सो दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड दिस इज द फैक्ट। अगर मैं यहां ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, तो 2 एकम होता है 2। आप जानते हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा में आगे फॉर्मूला पढ़ाऊंगा अभी, साइन 2 थीटा होता है। क्या होता है? साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। सो दिस इज नथिंग बट 1 बाई साइन होता है कॉसेक 2 कॉसेक 2 थीटा। दिस इज द गोल्डन रिजल्ट। ये आपकी टिप्स पे होना चाहिए, नहीं तो आपकी पिटाई होगी। 2 कॉसेक 2 थीटा, 2 कॉसेक 2 थीटा, दिस इज 2 कॉसेक 2 थीटा। 2 कॉसेक 2 थीटा, 2 कॉसेक 2 थीटा। ठीक है, ये बनेगा 2 कॉट। देखो इधर देखते हैं, कॉट का मतलब क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। टेन का मतलब होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम लेने पाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही बनेगा कि नहीं? आप कहेंगे यस सर। अगर मैं यहां 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से ऊपर कर दूं तो कोई फर्क है? नहीं, कोई पाप नहीं किया। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा होता है इंटू 2, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। ये फॉर्मूलेज आगे सिखाए जाएंगे, लेकिन आप इनको पढ़ के आए हो। यह आ जाएगा 2 कॉस बटे साइन होता है कॉट, 2 कॉट 2 थीटा। सो दिस इज नथिंग बट 2 कॉट 2 थीटा। ये ध्यान रखिए। यार बताओ, पहले मुझे यस और नो करके बताओ। संध्या समझ में आ गया?
विशु ऐसा कुछ नहीं है, इजी नहीं होता कुछ भी विशु, नथिंग इज इजी, सब कुछ इजी है, मान उसके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको किस तरीके से समझते हो। ठीक है, पेपर भी आसान नहीं है, जिंदगी भी आसान नहीं है, और कहने को सब कुछ आसान है। 10th में सब कुछ था, 9th 10th में पास होके अगर आए हो तो सब कुछ पढ़ के आए हो। 8वीं क्लास से ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो जाती है, वरना नकलची हो यार। 1/sin कोसेक नहीं होता, 2 कोसेक 2 थीटा। यस और नो? नहीं, अब है, आगे करें। अभिषेक समझ नहीं आया? अभिषेक ये बहुत आसान सी चीज थी, ये करो। अब जैसे सवाल था, आप इस सवाल को बिना वैल्यू पुटिंग के इतनी आसानी से कर सकते हो। देखो ये जो चीज होती है ना, ये जो चीज होती है, मैंने इसको आसान करने का ऐसा तरीका तुमको बताया है कि मैं क्या बताऊं। यहां बटे में साइन थीटा है, काश यहां भी बटे में साइन थीटा होता तो मुझे दुख ना झेलना पड़ता। आप जानते हो साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर है? 1 प्लस कॉस का कॉन्जुगेट होता है 1 माइनस कॉस। 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर है। वो कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा के, है कि नहीं? तो आप ये चीज कह सकते हो कि यहां पे साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा कुछ और चीज, नई चीज नहीं है, ये आपकी मेंटल कैलकुलेशन थी। हालांकि 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इसको मत छोड़ो, मत छेड़ो, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है ना भाई? और इंटू 1 बाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। और अभी इस पे मैंने आपको पीएचडी कराई है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है। 1 टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 कोसेक 2 थीटा होता है, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होती है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना? अब जब आप यहां से सिंप्लीफाई करेगा साइन थीटा एलसीएम ही आ जाएगा, ऊपर से प्लस कॉस माइनस कॉस कट जाएगा तो 2 बचेगा, इंटू ये ऊपर पहुंच जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है भाई? ये कैंसल आउट हो गया, आंसर आ गया 2 कॉस थीटा। डी ऑप्शन 2 कॉस थीटा। एक्चुअली सवाल का सॉल्यूशन केवल इतना सा, एक ही लाइन का सॉल्यूशन था, लेकिन ये तब जब आपकी अप्रोच डेवलप हो। वैल्यू पुटिंग से करोगे तो लंबा होगा, ठीक है ना? यहां तक क्लियर है भाई? सबको समझ में आया ना? यार डाउट मत रखो अपने मन में कोई, अगर डाउट रहेगा तो कहानी रहेगी खराब। ये करो सवाल, अगर ये सवाल तुमने नहीं किया तो तुम मुझे जानते नहीं हो। फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके धड़ाधड़ इसका आंसर बताओ। करिए जल्दी से इस सवाल का आंसर। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। बुक्स को छोड़ दो जो बुक्स में लिखा होता है। अब ये सवाल है, आप सुनिए। इस सवाल को मैं दोनों तरीके से बताता हूं, वैल्यू पुटिंग से भी और मेथड से भी। आप बताओ, ये देखो ये एक थ्योरम है, इसको बोलते हैं हम थ्योरम आइडेंटिटी। मैंने आपको बेसिक आइडेंटिटी पढ़ाई है, ये बड़ी आइडेंटिटी है। इसकी वैल्यू निम्न में से किसके बराबर है? किसी ना किसी एक के तो बराबर है, इसको बोलते हैं थ्योरम। अगर कोई भी चीज, जैसे पाइथागोरस का थ्योरम,
राइट एंगल चाहे इतना बड़ा लो, चाहे इतना छोटा लो, चाहे पतला लो, चाहे मोटा लो, चाहे काला पीला नीला, कैसा भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम हमेशा अटल सत्य है। ये एक थ्योरम है ट्रिग्नोमेट्री की, जिनमें 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ट्रू है। ये कोई भी एंगल थीटा लो, हर एंगल के लिए ये थ्योरम सत्य है। लेकिन आपको एंगल थीटा की वैल्यू ऐसी चूज करनी है कि 0/0, समथिंग बाई 0, या अनडिफाइंड बाई अनडिफाइंड, या फिर इलॉजिकल फॉर्म ना बने, बिल्कुल अलजेब्रा की तरह। अगर 0/0 फॉर्म बनेगी तो क्या करोगे, सवाल ही तुमने अलग दिशा में ले गए। तो आपको थीटा को ऐसा पुट करना है, अगर थ्योरम हर एंगल के लिए ट्रू है तो अपनी मर्जी से एक छोटा सा एंगल लेके वेरीफाई कर लो, ठीक है ना। लेकिन ऐसी वैल्यू लो कि ऑप्शन तुम्हारा ये 0/0 या समथिंग इस तरीके से फॉर्म ना बने। हाँ भैया, आप लोग कह रहे हैं कि सर थीटा को 45 डिग्री लो, वो कि 0 डिग्री पे तो तुम्हारा कॉट 0 अनडिफाइन होता है। अगर 45 लूंगा, साइन 45 माइनस कॉस 45 0, ये तुम्हारा 0 बटे समथिंग 0 ही होता है। थीटा 45 पे क्वेश्चन 0 हो गया, ऑप्शन वही सही होगा जो 0 होता हो। ये भी 0 होता है, √2 माइनस √2, ये भी 0 होता है, ये भी 0 होता है। ये ऑप्शन की वैल्यू 0 नहीं बन रही, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। तो मेरा एक ऑप्शन तो कम से कम हटा, एक ऑप्शन तो मेरा देखते ही हट गया ना 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे बात नहीं बनी मेरी, तो मैं बात बनाने की कोशिश करता हूं। सपोज थीटा को मैं 30 डिग्री पुट करता हूं, हम बेटा ले लेते हैं थीटा को 30 डिग्री। अगर थीटा को 30 लीजिएगा तो साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, इंटू 1 प्लस टेन 30 1/√3, कॉट 30 √3 बटे 1 प्लस साइन 30 1/2 इंटू कॉस 30 √3/2। ठीक है, सवाल थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस √3/2 इंटू, यहां पे लीजिएगा ये √3, 1 देखो 1 प्लस 1/√3 प्लस √3, तो हो जाएगा 4/√3, 4/√3। अब देखो टफ होता चला गया ना सवाल, √3 प्लस 4/√3। यहां पे एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस √3/4। तो आप देखो 4 प्लस √3 से 4 प्लस √3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस √3/2√3, और 4 ऊपर पहुंचेगा, और 2 से 4 4 2 बार कट जाएगा, तो 2 इंटू 1 माइनस √3/√3 ये बना, मतलब 2/√3 और माइनस का 2 ये बना। सॉल्व करने पर ये आया, मतलब ऑप्शन वो है जो थीटा 30 डिग्री पे ये बन रहा हो। अगर आप थीटा 30 डिग्री लोगे तो सेक 30 ये 2/√3 और कोसेक 32 ये बन रहा है ऑप्शन, ये ऑप्शन बन रहा है, तो ये तो नहीं बनेगा, और tan 30 ये भी नहीं बनेगा। आंसर ए ऑप्शन आ गया, आंसर ए ऑप्शन। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग हर सवाल में फायदेमंद हो ऐसा जरूरी नहीं, ऐसे करोगे टाइम लगेगा। अगर इस सवाल को मैं मेथड से बनाता, रामबाण जो मैंने दिए हैं, मैं इसलिए तो कहता हूं हर सवाल ना वैल्यू पुटिंग से ना उससे, वो क्वेश्चन की प्रजाति पर डिपेंड करेगा कैसा है। मैंने ये अभी आपको समझा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, दिस इज नथिंग बट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने आपको समझाया है 1 प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस कॉस थीटा, अभी समझाया था 1 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ये बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, बताया था। बोलो हाँ बताया था, अबे पिटाई करूंगा वरना। ये 1 प्लस sin थीटा इंटू कॉस थीटा ये है, यही है कि नहीं? बोलो क्लियर है? tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मतलब 1 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यही है। अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम लेने पे ये चीज हो जाएगी sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 बटे sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा ना। आप देखेगा ये ऐसे गायब होगा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा से कट गया। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से डिवाइड करो, साइन से साइन कटेगा, 1 बटे कॉस क्या आएगा सेक थीटा, कॉस से कॉस कटेगा, 1 बटे साइन क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा। तो आंसर है सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा।
तो कितना समय लगा? 2 सेकंड का समय लगा। कितना समय लगा? 2 सेकंड। हमने कुछ नहीं किया, मैंने बस इस बात का यूज किया कि जब सवाल टेन कोट में है नहीं तो टेन कोट मेरा मूड क्यों खराब कर रहा है। टेन थीटा प्लस वन बटे वो टेन थीटा प्लस कोट थीटा 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है डायरेक्ट। कितना समय लगेगा? नहीं लगेगा। तो आप ऐसा मत समझो कि वैल्यू पुटिंग से वही सवाल, कुछ सवाल बहुत आसान होंगे, हर सवाल नहीं। जैसे ये देखिए, ये बनाइए। यस, साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आर क्यूब। तो आर क्या है? इसको भी बिल्कुल मेथड से बनाइए। कोसेक का मतलब 1/साइन, 1/साइन है तो एलसीएम लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/साइन थीटा। सेक का मतलब 1/कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/कॉस थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा तो कॉमन ही आ जाएगा। ब्रैकेट में बचता है 1/कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। भाई थोड़ा ना फास्ट, इतना फास्ट कि स्टेप को कम से कम लिखना है। आप बताओ, टेन का मतलब साइन बटे कॉस होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि जब आप यहां से एलसीएम लीजिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, यही बात बनेगी। यही बनेगी कि नहीं? बोलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब ये जैसे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, और ये अगर यहां भी माइनस हटा दो, यहां भी माइनस हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां भी माइनस कॉमन ले लो, यहां भी माइनस कॉमन ले लो, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे कटते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा काट देते हैं, यहां माइनस का साइन लगा देते हैं। खत्म है ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये चीज होगी साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बटे में, और ये ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो आप ये चीज समझते हैं कि एक कॉस से एक कॉस कटेगा, कॉस क्यूब थीटा, और नीचे साइन क्यूब थीटा, कॉस बटे साइन कॉट क्यूब थीटा बन गया। और कॉट क्यूब थीटा के लिए आर क्यूब दे रखी है, तो कहने का मतलब आर का मान ही कॉट थीटा है। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यस यार, कैलकुलेशन नहीं बोलते, ये स्टेप आपको कम से कम करने हैं एग्जाम में। बोलो, आंसर इज सी ऑप्शन। आगे बढ़ो, करो भाई फटाफट। सवाल नंबर 44 बनाओ।
बनाओ, देखो ये करना है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू अंडर रूट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 माइनस आर बटे 1 प्लस आर। इसकी वैल्यू बताइए। आप देखो वैल्यू पुटिंग से बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। कॉसेक को 1 बाई साइन, कॉट को कॉस बाई साइन, 1 कॉस आ गया आंसर, कॉस थीटा आंसर। पेन भी नहीं उठाना भाई, पेन भी नहीं उठाना है। पेन उठा दिया तो वही क्राइम हो गया। फास्ट बनोगे धीरे धीरे, बस अपने आप को आधे घंटे बिजली का झटका दिया करो। आपको देखो इधर सिंप्लीफाई करके यही फॉर्म बनानी है, 1 माइनस आर बटे 1 प्लस आर, फॉर्म यही बनानी है और कंपैरिजन करना है। अगर आप इस चीज को देखो, जैसे आप इस चीज को देखो अंडर रूट कॉसेक माइनस कॉट, देखो कॉसेक का मतलब होता है मेरे भाई 1 बटे साइन थीटा और कॉट का मतलब होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यही होता है। आप मुझे बताओ कॉसेक का मतलब होता है 1 बटे साइन थीटा और कॉट का मतलब होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आप चाहें तो ऊपर नीचे वो भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। आप देखिएगा कि ऊपर से एलसीएम साइन थीटा आएगा, नीचे से साइन थीटा, तो साइन थीटा काटना ही है ना जब एलसीएम लीजिएगा। तो इसका मतलब हो गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। यही हुआ ना मेरे भाई, बोलो ना मेरे भाई, यही हुआ अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। सो ये अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा है और उसकी जब अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा में मल्टीप्लाई होगी, इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगी, इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये आएगा। और इसी की ही वैल्यू क्वेश्चन में 1 माइनस आर बटे 1 प्लस आर दे रखी है। ये कंपैरिजन कर लो, देखते ही 1 इधर भी है, 1 उधर, 1 इधर 1 उधर, माइनस इधर माइनस उधर, प्लस उधर प्लस उधर, आर की जगह कॉस थीटा। बताओ क्लियर है बात यहां तक? अभिषेक भाई समझ आ गया? आगे बढ़ो, करो। करिए जरा, प्री का सवाल है। प्री, अगर मैं पूरे स्टेप लिखने लगा तो आपकी भी आदत पूरे स्टेप लिखने की बन जाएगी और आप पूरा पूरा लिखना शुरू कर दोगे अगर आप सिलेक्शन से दूर चले जाओगे। नहीं, स्टेप कम से कम लिखो, पेन का कम से कम यूज करो, हवा में ज्यादा सोचो, हवा में सवाल करो, तब जाके होगा। मेरा जो काम है बेसिक से तो दुनिया करती है, 9, 10, 12 में करा क्या है, यही तो करा है ना। हाँ प्रियम भाई, सब पे मेरा ध्यान है। देखो आप मुझे बताओ, ये प्री का सवाल, इतना आसान सवाल, कुछ भी वैल्यू पुटिंग करने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है प्लस, आप मुझे खुद बता रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इनवर्स है, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का इनवर्स यानी कि 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा, ये तो होता है। अरे टेन स्क्वायर थीटा का इनवर्स मतलब 1 बटा टेन स्क्वायर थीटा, एक टेन स्क्वायर थीटा का इनवर्स 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा। तो आप ये जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये प्लस, अगर मैं यहां से टेन स्क्वायर थीटा ले लूं, ऊपर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। नाउ अब आप सोचिएगा, देखो एक स्टेप लिख रहा हूं मैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा सेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा।
आप ये भी जानते हैं ये 1/10 है, 10 का मतलब 1/10 का मतलब कॉट, कॉट का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब ये बचेगा 1/साइन, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया। और यही तुम्हारा के दे रखा है, यही तो दिया है के। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को वैल्यू क्या दे रखा है, के दे रखा है, यही है ना। आपसे पूछा है रूट के, मैंने आपको थ्योरम डायरेक्ट नहीं बता रखी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है और बराबर के, यही है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर के। दोनों तरफ से जब अंडर रूट लीजिएगा तो अंडर रूट के की वैल्यू आ जाएगी सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ए ऑप्शन, ये आंसर है। यस सुजीत कराया भाई। ये प्रॉपर मेथड है। आगे बढ़े, दूसरा, अब हम इसको समझते हैं वैल्यू पुटिंग से। अगर मैं यहां पे थीटा की कोई वैल्यू पुट कर देता हूं, लेकिन ऑप्शन सेम नहीं आने चाहिए। चलो थीटा को सपोज मैं थोड़ी देर के लिए यहां 45 डिग्री पुट कर देता हूं, 45 डिग्री पुट कर देता हूं थीटा के लिए। भैया अगर ये थ्योरम है, दिस इज के रूट के पूछा है, थ्योरम है, हर एंगल पे ट्रू होगी। थीटा को 45 ले लो, क्योंकि 10 45 1 होता है, 1 + 1 2 हो गया, प्लस 10 45 1, 1 का स्क्वायर 1, इनवर्स भी 1, 1 + 1 2 हो गया बराबर के। तो के की वैल्यू 4 आ गई। अगर के की वैल्यू 4 आ गई तो रूट के आ गया 2, मतलब आपसे रूट के पूछा है 2 हो रहा है रूट के की वैल्यू। आंसर वो ऑप्शन है जो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे 2 बन रहा हो। कॉसेक 45 √2, सेक 45 √2, रूट गुणा 2 √2 2 होता है, ये ऑप्शन थीटा 45 डिग्री पे 2 हो रहा है, ठीक है ना। यस यस हिमांशु, वेरी गुड। हाँ ये देखो यहां पे थीटा को अगर 45 डिग्री रखो, कॉसेक 45 √2, कॉस 45 1/√2, तो ये तुम्हारा 1 बन रहा, मतलब ये आंसर नहीं है। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, 1/2 हो रहा, ये भी आंसर नहीं है। साइन 45 1/√2, सेक 45 √2, ये 1 हो रहा, ये भी आंसर नहीं है। मतलब आंसर एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, 2, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन, ये ऐसे हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना। तो आपको दोनों तरीके आना चाहिए, वैल्यू पुटिंग भी और ऑप्शन भी, मतलब ये मेथड से भी। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल ये बनाओ। ये देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर मैं यहां पे थीटा को सपोज 45 डिग्री डाल भी देता हूं, क्योंकि एक थ्योरम है हर एंगल पे ट्रू है, 45 डाल दो, 10 45 1, कॉट 45 1, 1 + 1 2, 2 + 2 4, नीचे क्या हो जाएगा सेक 45 √2, कॉसेक 45 √2 और 4/2 यानी कि 2, मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर इस क्वेश्चन की वैल्यू जो है ये 2 आ गई। कितनी आ गई, 2। अब ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा जो थीटा 45 पे 2 बन रहा है, ये तो कॉट 45 1 है, ये 1/√2 इंटू 1/√2, ये 1/2 है। सेक 45 √2, कॉसेक 45 √2, ये 2 है, और 10 45 ये भी 1 है। तो एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। सी है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो भाई कि जैसे ये सवाल है, ये हो गया, अगर आप इसको सॉल्व भी करना चाहते हो
तो ऐसे देखो, आपको अरे तरीके दोनों आना चाहिए। जैसे 2 प्लस है तो 2 को आप ऐसे लिख लो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, और 2 को ऐसे ब्रेक कर लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और बटे में है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आप ये चीज समझते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ऊपर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इसको डिवाइड कर लो भाई सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा से। तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, सी ऑप्शन, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है सुजीत, इतना ही इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, नेक्स्ट ये करिए, सवाल नंबर 47 ही बनाओ। दिस क्वेश्चन केम इन 2018 मीन्स। 2 सवाल कराऊंगा मैं आपको, दोनों मीन्स के हैं। ले सकते हो 30-60, आप वो वैल्यू लो ना जिसपे कैलकुलेशन आसान रहे। ये करो, देखो ये दिया है, यहां पे आंसर जो है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो पे। मतलब ये थ्योरम है, हर वैल्यू के लिए ट्रू है। आप अपनी मर्जी से 5 को 45 डिग्री डाल दो, आप अपनी मर्जी से 5 को 45 डिग्री पुट कर दो। जैसे पुट करिएगा, टेन 45 1 कॉट 45 1 सेक 45 √2 कॉस 45 √2 का स्क्वायर 2 √2 का स्क्वायर 2 2 दूनी 4 और 2 - 4 - 2 आंसर। ठीक है, फाइव को 45 डिग्री डाल दिया, सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है ना, अगला सवाल करते, ये बनाओ। ये भी सवाल मेंस का है। देखो मेंस के सवाल ऐसा नहीं बहुत हाई तौबा है भैया, 10 सवालों में से 6-7 सवाल तो ऐसे होते हैं जिनका कोई मीनिंग ही नहीं होती, इतने आसान। करो, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, ये एक थ्योरम है, क्योंकि आंसर आपका थीटा की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा ऑप्शन में, तो थीटा को कुछ भी डाल दो। सबसे आसान है 45। मैं जीरो क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि जीरो पे तुम्हारा कॉसेक जीरो अनडिफाइंड, 90 पे सेक 90 अनडिफाइंड, 45 लो, सेक 45 बटे कॉसेक 45 1 आएगा, कॉसेक बटे सेक 1 आएगा, माइनस सेक 45 √2 का स्क्वायर 2, कॉसेक 45 √2 का स्क्वायर 2, 2 - 4 - 2। हाँ दोनों बिना वैल्यू पुटिंग के तो बेसिक है, इतने सारे सवाल करा दिए यार, अब तो तुम कर ही लोगे खुद। ये करिए 49। ये सवाल है सीपीयू 2019 का, एंड दिस इज ए गोल्डन क्वेश्चन, दिस इज अ गोल्डन क्वेश्चन। बनाओ, क्या हुआ राजवीर बताओ। फटाफट बनाओ भाई। कौन करेगा जल्दी से सॉल्व। देखिए इस सवाल में ये दिया, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा
बराबर टेन स्क्वायर फाई, ये आपको दिया है। ये थीटा और फाई अलग अलग है, टेन स्क्वायर फाई। आपसे पूछा कौन सा ऑप्शन निम्न में कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प ये गोल्डन क्वेश्चन है। दिस इज ए गोल्डन क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम। बस कुछ नहीं करना होता है ऐसे सवाल में। इसका सही क्या होगा, थीटा की जगह फाई रख दो, फाई की जगह थीटा, मतलब ये आंसर सही हो जाता है। कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई बराबर टेन स्क्वायर थीटा। सीपीओ का सवाल है और ये बहुत कई बार आया है। अब मैं इसको बेसिक से बताता हूं आपको। टेन स्क्वायर फाई क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर फाई। टेन स्क्वायर फाई का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर फाई बटे कॉस स्क्वायर फाई। यही है, बोलो यही है कि नहीं है, ये बताओ यस और नो। बटे क्या होता है, बटे होता है वन। एक्चुअली में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बहादुर वो नहीं है जो ये जाने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन। लड़का तो वो है जो ये जाने कि वन का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वन का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये वन का मतलब ये होता है। ये हुआ कि बात की नहीं हुई, बताओ बताओ। मैंने आपको कल कंपेंडो डिविडेंडो पढ़ाया था। मैं आपसे आपको आता भी होगा, बचपन में पढ़ा होगा। अगर ए बटे बी अंश बटे हर बराबर अंश बटे हर, तो इसका मतलब होता है अगर ए बटे बी बराबर सी बटे डी है तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर ए सी माइनस सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये बात है। अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर बराबर अंश प्लस न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर बराबर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होता है। नहीं ग्रीस, मुझे पता है 45 जीरो से आ जाएगा, लेकिन आपको ये गोल्डन तरीका इस सवाल पे और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, सीखना चाहिए। अगर आप यहां से अंश प्लस हर करिएगा, साइन थीटा कटेगा, बचेगा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप यहां पे अंश माइनस हर करिएगा तो कॉस से कॉस कटेगा, आएगा क्या, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। नो, अगर यहां पे आप अंश प्लस हर करिएगा तो साइन स्क्वायर फाइव बटे कॉस स्क्वायर फाइव वन, और नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वायर फाइव माइनस कॉस स्क्वायर फाइव, ये आएगा। आप देखते हैं कि ऊपर नीचे 2 से 2 कट जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट। तो कॉट स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1 बटे माइनस है ना, इधर माइनस इधर ले जाओ, कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव, ये आ गया। तो अगर मैं इसको इधर लाऊं, कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू, कॉट इधर आएगा 1 बटे कॉट यानी कि टेन स्क्वायर थीटा, बी ऑप्शन तब आएगा। सो ये प्रॉपर मेथड है सवाल को करने का। बीज ऑलवेज करेक्ट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है। मैं इस सवाल को हटा रहा हूं। ये इसका आपको वैसे भी आना चाहिए। अगर आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से करना चाहते हो, आपको एक कंडीशन दी हुई है, ऐसी वैल्यू पुट करो जो सेटिस्फाई करे। ये एक कंडीशन दी हुई है, क्या ट्रू होगा, तो आप यहां पे क्या पुट करो। अगर मैं सपोज थीटा के वैल्यू 45 डिग्री लेता हूं, अगर मैं थीटा को 45 लूंगा, कॉस 45 साइन 45 जीरो हो जाएगा, और ये जीरो बराबर आ जाएगा टेन स्क्वायर फाइव। अगर मैं थीटा को 45 लेता हूं तो टेन फाइव जीरो आ गया, मतलब फाइव की वैल्यू 0 डिग्री आ जाएगी, फाइव आ जाएगा 0 डिग्री। अगर थीटा 45 डिग्री है तो फाइव 0 डिग्री है। अब देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, थीटा 45 फाइव 0 1/√2 इंटू 1 नहीं है। यहां देखिएगा, अगर यहां 5 0 रखते हैं, कॉस 0 1 साइन कॉस 0 तो 1 हो जाएगा, 5 की जगह 0 साइन 0 0 बराबर कॉट स्क्वायर 45 ये 1, ये सेटिस्फाई हो गया। आप यहां पुट करिए कॉस स्क्वायर 5 ये 1 1 माइनस साइन 45 0 बराबर टेन स्क्वायर 45 1, ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, डी ऑप्शन। तो दो ऑप्शन में आप यहां पे फंस गए अभी भी कॉस इसमें। तो आप एक कोई वैल्यू और लेके चेक कर लो,
थीटा की जगह भी 45 रखा, एक बार 30 डिग्री लेके चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, आगे बढ़ो, अगला सवाल बनाओ अब। ओके, सवाल नंबर 50। ओके भाई, ये थे आपके यहां तक के क्वेश्चंस। काफी सारे क्वेश्चन कराए भाई मैंने आपको अभी तक। ठीक है, आएगा विकास, आएगा। चलो अब देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट्स पढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे कंसेप्ट की दुनिया में। टेबल तो सभी को याद है, टेबल सभी को याद है। अगर मैं बात करता हूं क्वाड्रेंट की, मतलब चतुर्थांश की, अगर मैं बात करता हूं क्वाड्रेंट की यानी कि चतुर्थांश की, तो सभी लोग गौर से सुनना कि ये क्वाड्रेंट बनाया। ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये है मेरे भाई निगेटिव एक्स एक्सिस। ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये है निगेटिव वाई एक्सिस, और ये होता है तुम्हारा ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु। ठीक है, अब हम क्या होते हैं कि ये होते हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। देखो, हर किसी ना किसी चीज को रेफरेंस, अच्छा नेमी, देखिए आपको कुछ ना कुछ रेफरेंस तो मानना पड़ेगा। तो ये जो है रेफरेंस मैंने मान लिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि आप यहां से चलना शुरू कर तो ऐसे चले, कितना एंगल घूमे? आप बताओ कितना एंगल घूमे? 90 डिग्री। आप यहां पे ये कितना है? 90 डिग्री। तो ये जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की लाइन है, ये है 0 डिग्री। यहां पहुंच गए आप, ये 90 डिग्री पे आ गए। इसी को बोला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, मेरी बात को समझे, पहला चतुर्थांश। उसके बाद हम आगे बढ़ने लगे, 90 डिग्री से आगे कूदे, तो 90 से आगे बढ़े, यहां तक आए 180 डिग्री। तो यहां से यहां तक आए 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। मतलब ये जो है ये 90 डिग्री से 180 डिग्री तक है। इसको नाम दिया गया सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरा चतुर्थांश। 90 डिग्री से 180 डिग्री तक जो एंगल कवर करके बैठा है। आएगा ग्रीस, तुम्हारी नॉन वैल्यूज पे नहीं आएगा, नॉन एंगल्स पे, लेकिन अदर पे आएगा। उसके बाद हम आगे बढ़े, 90 180 से आगे बढ़े, यहां पे पहुंचे, ये क्या है? ये तुम्हारा 270 डिग्री हो गया। इसी को नाम दिया, ये जो क्वाड्रेंट है ये 180 डिग्री से 270 डिग्री तक सारे एंगल कवर करके बैठा है। इसी को नाम दिया हमने थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? हम चल रहे हैं भाई एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। आदमी का टाइम उल्टा चलता है तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है, इस तरीके से, और पॉजिटिव होता है। अगर आदमी का टाइम उल्टा चलता है तो कभी ना कभी पॉजिटिव होता है। फिर आप यहां से आए तो 180 डिग्री, ये 270 से कहां तक आए? 360। 270 से कहां तक आए? 360। इसी को नाम दिया गया फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब मैं 0 डिग्री पे वापस आ गया और मैंने इसको 360 डिग्री नाम दे दिया। क्या दे दिया? 360 डिग्री। मतलब जो 0 डिग्री है वही 360 डिग्री है। तो मैंने इस तरीके से एक पूरा चक्कर मार लिया और एक चक्कर 360 डिग्री का था। ये 360 डिग्री है। 360 से जब तुम आगे बढ़ोगे, 360 प्लस 90 तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 450। तो ये एंगल चाहे 90 डिग्री का बोलो चाहे 450 डिग्री का बोलो, बात तो एक ही है, क्योंकि आप एक राउंड घूम के वापस यहीं पे आ रहे हो। यही एंगल 0 डिग्री है, यही एंगल 360 घूम के यहीं पे आ गए। अगला 360 घूमोगे तो 720 डिग्री घूमोगे, आओगे यहीं पे। मतलब 360 डिग्री का मतलब 0 डिग्री के ही बराबर है। अगला एक और 360 घूमोगे, टोटल कितना चल लोगे? 1080 डिग्री, लेकिन आओगे यहीं पे।
तो जो 0 डिग्री वही 360 डिग्री, वही 720 डिग्री, वही 1080 डिग्री। अगर मैं आपसे कहूं बताओ 540 डिग्री का मतलब क्या है, तो 540 डिग्री का मतलब होता है 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री, और 360 का मतलब 0 होता है। आप 180 मतलब यहां पे आ चुके हो, यहां पे आ चुके हो। कोई दिक्कत है? अगर मैं आपसे कहूं 1020 डिग्री, तो बताओ आप कहां पे हो? पॉजिटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, निगेटिव का मतलब क्लॉकवाइज। 1020 डिग्री का मतलब होता है 3 गुणा 360, 1080, 1080 से 60 डिग्री कम। अब आप मुझे बताओ, ये तो जीरो हो गया, 360 डिग्री तो जीरो, क्या है माइनस का 60 डिग्री। 60 डिग्री होते तो पॉजिटिव यहां होता, माइनस का 60 डिग्री मतलब 0 डिग्री से नीचे क्लॉकवाइज जाना है, तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन होगी तुम्हारी माइनस का 60। अगर आपको देखना है प्लस का 60, तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 60 एंटी क्लॉकवाइज चलो, ये प्लस का 60 डिग्री। लेकिन जब निगेटिव चलते हो, ये निगेटिव, ये माइनस का 60 डिग्री, आप यहां पे खड़े हो, यहां पे, ठीक है। माइनस का 60 था, ठीक है मेरे भाई, यहां तक कोई डाउट है? अरे यार तुम कुछ समझ रहे हो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, हैं? मैं आपसे कहता हूं बताओ 570 डिग्री, बताओ कहां आएगा 570 डिग्री? क्या नेमी, बताओ 570 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 570 डिग्री, 570 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? नितिन नहीं समझे भाई, तुमने लग रहा है नकल से पास की है। 570 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? वह बोलो, बिल्कुल हो सकता है क्वेश्चन एंगल नेगेटिव। 570 डिग्री का मतलब होता है 360 डिग्री प्लस 210 डिग्री। 360 तो मतलब जीरो ही घूम गए, बचा प्लस का 210। 210 कैसे जाओगे? 90 फिर 180, 180 से थोड़ा सा ज्यादा 30 डिग्री और, मतलब यहां पे होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ये है क्वाड्रेंट, ऐसे घूमा 90 फिर 180, 180 से थोड़ा सा ज्यादा, ये होगा 210। दिस एंगल इज 210 डिग्री, दिस एंगल, ये है 210 थर्ड क्वाड्रेंट में। वेरी गुड भाई, हीरो हो तुम तो। अब तो कोई दिक्कत नहीं, कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा सब समझ गए हैं। वेरी गुड। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है 0 डिग्री से बड़ा है। देखो मैंने थीटा, थीटा जो है मैंने कोई एक्यूट एंगल ले लिया। थीटा इज एनी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल समझते हो? न्यून कोण। थीटा का मतलब होता है 0 डिग्री से बड़ा पर 90 डिग्री से छोटा एंगल। थीटा का मतलब होता है, थीटा मतलब एक्यूट एंगल, हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण होता है 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा एंगल। 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा पर 90 डिग्री से छोटा एंगल इज एक्यूट एंगल। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल है वो 0 प्लस थीटा होगा, मतलब 0 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा होगा, होगा कि नहीं? लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस प्रजाति के जितने भी एंगल होंगे वो सारे के सारे कैसे क्वाड्रेंट पाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है? 11th की बात है भाई। पहले ये बताओ कि यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को है भाई? नाउ ये सेकंड क्वाड्रेंट 90 से बड़ा है, तो 90 डिग्री से थोड़ा बड़ा। थीटा इज ए एक्यूट एंगल, थीटा इज एन एक्यूट एंगल। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से छोटा है,
तो यहां जो एंगल होंगे दोनों ही तरीके से लिखा जा सकता है कि 90 डिग्री से बड़ा होगा या फिर 180 डिग्री से छोटे जो एंगल होंगे, लेकिन 90 से बड़े वो कहां होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे कि हमने लिखा 135 डिग्री, 135 डिग्री को देखोगे 90 प्लस 45 है, 90 प्लस 45 90 से बड़ा 180 से छोटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। यार मैं बेसिक जल्दी बताऊंगा तो बच्चे कहेंगे सर बेसिक बताओ, ये बेसिक अच्छा नितिन, जय से तो सीधी रेखा हो जाएगी ना, 0 डिग्री मतलब ये लाइन बेटा 90 डिग्री, ये लाइन 180 डिग्री, ये लाइन लाइन हो जाएगी, क्वाड्रेंट में नहीं आएगा फिर वो, ठीक है। अगर कोई थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब 180 डिग्री से बड़ा एंगल है 180 डिग्री प्लस थीटा, लेकिन 270 से छोटा है तो 270 डिग्री माइनस थीटा, तो इस प्रजाति के जितने भी एंगल हैं सब थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। अब अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, 270 डिग्री से बड़ा है, 270 प्लस समथिंग, जैसे कि हमने लिख दिया यहां पे 295 डिग्री, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 270 से बड़ा है, 360 से छोटा है, लेकिन यहां आएगा 360 डिग्री माइनस थीटा, या फिर मैं इसको नाम दे रहा हूं माइनस का थीटा। बात एक ही है, अगर मैं आपसे कहूं 295 डिग्री तो इसका मतलब यह है 270 से 25 डिग्री ज्यादा है। मतलब 270 से 25 डिग्री ज्यादा का मतलब क्या, कि अगर मुझे एंगल बनाना है 295 तो 90 घुमाया, 180 घुमाया, 270 घुमाया और 25 और घुमाओ, तो ये 25 डिग्री और घुमाओ, 90 90 90 25 295 हो गया। लेकिन मैं 295 डिग्री को ऐसे भी लिख सकता हूं 360 डिग्री माइनस 65, यानी कि 360 होता है ये 0 डिग्री, 0 डिग्री से 65 डिग्री कम ले जाओ, यानी कि सेम इसी पोजीशन पे आ जाओगे। दोनों ही तरीके से कह सकते हैं। बोलो क्लियर है? बताओ यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आया हो? 90 अभिषेक ये लाइन होगी बेटा, ये तुम्हारा क्वाड्रेंट है, 90 ये लाइन है, ये लाइन 90 की है, क्योंकि ये 0 डिग्री है और ये लाइन 90 हो गया, ये लाइन 90 है, दिस लाइन इज 90 डिग्री। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में पिस गया। वेरी गुड आशुतोष, यस और नो, यहां तक चीजें क्लियर हैं तो मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ता हूं। ये था कंसेप्ट नंबर 1, मैंने क्वाड्रेंट में एंगल की पोजीशन बताई, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट बताए। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव की। चलिए, अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो एंगल अलग अलग क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो उसके हिसाब से ट्राइंगल भी अलग अलग बनेंगे। अगर ट्राइंगल भी अलग अलग बनेंगे तो रेशियो भी अलग अलग आएगा, रेशियो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, वही आपको देखना है। तो आपको मूल मंत्र याद रखना है, देसी हिंदी भाषा में समझा रहे हैं, साइन पट, कॉस खड़ा और टेन तिरछा। साइन पट कॉस खड़ा टेन तिरछा, साइन पट कॉस खड़ा टेन तिरछा। अरे सब याद होगा विकास। साइन पट कॉस खड़ा टेन तिरछा, साइन पट कॉस खड़ा टेन तिरछा। बोलो बोलो ना। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम से, कितने ऐसे जो हिंदी मीडियम से? एक बार मुझे आज अपना मीडियम बताओ आप लोग।
इंग्लिश मीडियम से कितने लोग हैं? नेमी, तुम तो नाराज थे अभी। अबे बोलो। ASTC। गौरव यादव इंग्लिश में है। माई सेल्फ इंग्लिश। हिंदी। अच्छा, हिंदी मीडियम वालों को क्या एक कह रहा मिक्स्ड मीडियम। हिंदी वालों को समझ में तो आ जाता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है समझने में? सब कुछ समझ में तो आ जाता है ना? मैथिली इंग्लिश से। यूपी बोर्ड। यूपी वाले बच्चे जाते हैं हमारे पास, यूपी और बिहार के। मैं हिंदी मीडियम से, देखो दोनों माध्यम समझ में आना चाहिए, हिंदी भी आना चाहिए, इंग्लिश भी आना चाहिए। दुष्ट भाई कह रहे हैं संस्कृत। अरे दुष्ट। भोजपुरी डोगरी, अच्छा। मराठी मीडियम महाराष्ट्र। हिंदी मीडियम ही सबसे अच्छा माध्यम है, हाँ भाई। बिहारी ठीक है। हम भी सर प्योर गांव के हैं। अच्छा, हम हरियाणा से। अब बताने लगो। एक को छेड़ दो सारे शुरू हो जाते हैं। वेस्ट बंगाल। इंग्लिश। इंग्लिश से हैं। बंगाल के भी। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल। अच्छा, बिहार बोर्ड से। राजस्थान से दोनों मीडियम, अच्छा। क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, वेरी गुड प्रेमलाल। न्यूट्रल सर जी, अच्छा। तमिलनाडु बोर्ड। तेलुगु मीडियम। टाटा, आप तेलुगु मीडियम से हो? बीटेक वाले हैं। हम बिहार छटनी विलेज से हैं। अरे छटनी वाले बड़े खतरनाक होते हैं। मुंबई मिक्स मीडियम। कुमुद कह रहे हैं देहाती मीडियम। ये हुई ना बात, नए नए मीडियम निकल के आ रहे हैं। फ्रेंच मीडियम। सरस्वती विद्या मंदिर गोविंद, अच्छा। मैथ मीडियम। मैथ्स मीडियम। नीतीश कह रहे हैं हाफ इंजीनियर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय दुर्योधन। अच्छा, दुर्योधन के नक्शे कदम से सीखो दुष्ट तुम, तभी नाम दुष्ट है तुम्हारा। हिंदी भाषी इंजीनियर। प्रेमलाल की जय हो। कट कटनी से भी हैं। चलो, जहर मीडियम। सर जी बर्रा, अच्छा। ग्रेटर नोएडा से बीटेक, वेरी गुड। पूरा तिरछा मीडियम। जयपुर मीडियम। सर यूपी बिहार वाले लग तो रहा है। नेवी का सेंटर पाकिस्तान चला गया, क्या करूं? अच्छा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है ठीक है, अब इधर आ जाओ। बहुत बकवास काट ली तुमने। आई लव यू भाई। किसी भी मीडियम से हो, चेले तो आखिर तुम मेरे ही बने हैं।
बोलते क्यों नहीं हो? चलो चलो आगे करें, सवाल करते हैं। चलो सवाल नहीं, कंसेप्ट। बेटा कंसेप्ट, अब इधर आ जाओ। साइन पट का मतलब होता है पट। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट को पकड़ो, फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही सब कुछ डिसाइड होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही सब कुछ डिसाइड होगा। सब कुछ डिसाइड करने का मतलब साइन पट। तो पट चीज कैसे होती है? ऐसे होती है। मतलब साइन जो है पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। मतलब ये जो साइन है, ये जो साइन है, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव है। फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। साइन जो होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। बोलो हां, बोलो हां, यस और नो। अगर मैं बात करता हूं कॉस खड़ा, खड़ा होने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही खड़ा करवाओगे, यही बेस है। तो खड़ा कैसे होंगे? ऐसे। यानी कि ये जो मेरा कॉस है अब ये खड़ा हो गया, तो कॉस जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। कॉस जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के सभी एंगल के लिए और फोर्थ क्वाड्रेंट के सभी एंगल के लिए आपका कॉस इज्जत के साथ पॉजिटिव रहेगा। हाजीपुर मीडियम। चलो टेन तिरछा। अब टेन तिरछा कैसे बनेगा मेरे भाई? टेन तिरछा कैसे? टेन तिरछा रहेगा, देखो फर्स्ट से ही सब कुछ डिसाइड करना। टेन तिरछा का मतलब ऐसे, ये तिरछा हो गया। कहने का मतलब ये हो, टेन अगर तिरछा है तो टेन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। बाकी अदर एंगल्स के लिए टेन की वैल्यू निगेटिव आने वाली है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के सभी एंगल के लिए टेन जो है पॉजिटिव है। बोलो यहां, यहां तक कोई डाउट है? यस और नो करके पहले मुझे बताओ, यस और नो। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये बहुत ही अच्छा है। यहां पे ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव आनी है, चाहे वो साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेक हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में देखो तो साइन पट है। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन या फिर उसका रिवर्स कॉसेक पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये तो साइन, साइन अगर पॉजिटिव है तो साइन का रिवर्स कॉसेक पॉजिटिव होता। सेकंड क्वाड्रेंट में या तो साइन या फिर साइन का रिवर्स कॉसेक पॉजिटिव होगा। अगर हम बात करते थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड मतलब टेन तिरछा, मतलब यहां तो है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन पॉजिटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है ये आपका टेन, ये पॉजिटिव होगा। या फिर टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट, ये पॉजिटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। ये मैं एक चादर में ले रहा हूं, यहां तक की बात है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट दोनों ही पॉजिटिव होंगे हर एक एंगल के लिए। अगर मैं कहूं तुम्हारा ये कॉस खड़ा, मतलब पहले में तो पॉजिटिव, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव और कॉस का रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव होता है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव होगा। तो दिस इज द थ्योरी। यस और नो यहां तक? पहले मुझे बताओ यहां तक की थ्योरी क्लियर है? पहले भैया मुझे बता दो कि आपको यहां तक की थ्योरी क्लियर है? हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं।
यहां तक की थ्योरी क्लियर है ना। अब देखते हैं, ये थ्योरी साइन भी वाली थ्योरी आ गई, साइन की थ्योरी क्लियर होगी। अब आ जाते हैं हम चेंज की थ्योरी पे। चेंज तो चेंज पे ध्यान ये रखना है कि 0 डिग्री या 180 डिग्री पर, 0 डिग्री 180 डिग्री पर नो चेंज, 0 डिग्री 180 डिग्री पर नो चेंज, 0 डिग्री और 180 डिग्री पर कोई चेंज नहीं होता। लेकिन 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चेंज होता है। 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चेंज होता है। 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चेंज होता है। 0 और 180 डिग्री पर कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चेंज होगा। और चेंज होता किस में है? 90 डिग्री पे अगर बात चल रही है तो साइन चेंज हो जाता है कॉस में, और कॉस चेंज हो जाता है साइन में। बाइपोलर है, साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में। अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री के एंगल पे बात चल रही हो, टेन चेंज होता है कॉट में, जबकि कॉट चेंज होगा टेन में। ठीक है ना, ऑड मल्टीपल पे चेंज होगा। 90 डिग्री के इवन मल्टीपल पे चेंज नहीं हो रहा है। जीरो जो है 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, 90 गुणा 0। 180 भी मल्टीपल है, 90 दूना 180। ये ऑड मल्टीपल है, 90 एकम 90, 90 तिया। ऑड मल्टीपल पे चेंज, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होता है सेक में, कॉसेक चेंज होता है सेक में। 360 तो यार जीरो ही है सौरभ, 360 का मतलब कुछ और थोड़ा ना, 0 डिग्री आई, 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री, बात तो एक ही है। 360 डिग्री 90 का इवन मल्टीपल है। बताओ, थ्योरी खत्म, ये बिल्कुल खत्म थ्योरी, और मैंने आपको बेस्ट थ्योरी समझाई है। अबे बोलो, क्या आपको समझ में आया? यस और नो? क्या आपको कुछ भी समझ में आता है? हाँ मलयालम, चंदन मलयालम वाले हो तुम, मुझे पता है। एग्जाम्पल खूब देंगे प्रांशु, टेंशन मत लो। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट, अब देखिएगा, मैं आपको सिखाना चाहूंगा साइन। अगर एंगल निगेटिव हो, जैसे मैंने साइन 60 डिग्री तो पढ़ लिया, मैंने साइन 60 डिग्री तो पढ़ लिया, मैं आपसे कहूं मेरे भाई साइन 60 डिग्री बताओ, तो आप कह दोगे सर √3/2। लेकिन मैं आपसे कहता हूं बेटा जरा साइन -60 डिग्री बताना, तो आप क्या कहोगे? माइनस का √3/2। ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि अगर साइन ऑफ माइनस थीटा है तो ये अपने अंदर के साइन को बाहर उगल देता है, माइनस साइन थीटा। अगर कॉस ऑफ माइनस थीटा है, ये अपने अंदर के साइन को पचा जाता है, कॉस थीटा। अगर टेन ऑफ माइनस थीटा है, ये भी अपने साइन को बाहर उगलेगा, माइनस का टेन थीटा। अगर कॉट एंगल नेगेटिव ले रहे हो, ये भी साइन बाहर उगलेगा, माइनस कॉट थीटा। लेकिन अगर आप सेक ले रहे हो, सेक और ऑफ निगेटिव एंगल, तो ये तुम्हारा साइन को पचा जाएगा, सेक थीटा। लेकिन अगर आप कॉसेक ले रहे हो माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा। मतलब कहने का ये है कि ये जो कॉस और सेक है, ये बड़े ही निर्लज्ज प्राणी हैं, ये अपने अंदर के साइन को निगल जाते हैं। कॉस और सेक जो हैं अपने अंदर के साइन को निगल जाते हैं। क्या करते हैं? निगल जाते हैं। कॉस और सेक अपने अंदर के साइन को निगल जाते हैं। बताओ, ये थ्योरी क्लियर है? यस और नॉट?
यस और नॉट। आगे बढ़े, चलो अब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के कुछ एंगल की बात कर लेता हूं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लिखते हो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा और एक कॉसेक 90 माइनस थीटा। ना सुनना, जैसे आपको ये पता लगाना कि साइन 90 माइनस थीटा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस थीटा, तो स्टेप बाय स्टेप समझना, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती गौरव यादव एग्जाम में, आईआईटी में आती है, या और इन सब एग्जाम में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती। सबसे पहले देखो एंगल क्या है, 90 डिग्री। क्या है? 90। 90 प्लस माइनस है। 90 डिग्री पे क्या होता है? चेंज होता है। 90 डिग्री पे क्या होता है? चेंज होता है। चेंज है, मैंने समझाया, देखो क्या लिख रहा है। 90 रहेगा, 270 रहेगा, चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। तो साइन चेंज हो जाएगा तुम्हारा कॉस में। कॉस में चेंज हो गया, 90 हटा दो, थीटा आ गया। पहले ये करते हैं, साइन बाद में चेक करेंगे। अब साइन देखो, अब साइन देखो, 90 माइनस थीटा क्या है? 90 माइनस थीटा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? 90 माइनस थीटा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले चतुर्थांश में पड़ेगा। 90 से छोटा एंगल कौन से? थीटा इज एक्यूट, थीटा इज ए एक्यूट एंगल। तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है? पॉजिटिव। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। जैसे कि मैं बात करता हूं आपसे साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मतलब होता है साइन 90 माइनस 30 होता है। होता है कि नहीं? साइन 90, 90 की शक्ल देख के साइन किस में चेंज हो गया? कॉस में, कॉस 30। और 90 माइनस 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो पॉजिटिव आएगा। इसी वजह से जो साइन 60 की वैल्यू है वही कॉस 30 की भी वैल्यू होती है। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा वैसे सब कुछ। अब जैसे कॉस 90 माइनस थीटा है, कॉस किस में चेंज होता है? कॉस चेंज होता है तुम्हारा 90 पे साइन में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का है 90 माइनस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा। 90 की शक्ल देख के टेन किस में चेंज होता है? टेन चेंज होता है कॉट में, थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है, प्लस आएगा। कॉट किस में चेंज होता है तुम्हारा? टेन में। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आएगा। सेक किस में चेंज होगा? कॉसेक में, साइन पॉजिटिव आएगा। कॉसेक किस में चेंज होगा? सेक में, साइन पॉजिटिव आएगा। दिस इज द थ्योरी। बट द मेन थिंग कम्स हियर। अगर मैं आपसे कहूं साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा टेन 90 प्लस थीटा या कॉसेक 90 प्लस थीटा, ये बताओ सपोज कैसे करोगे? देखिए आपको स्टेप वही लेना है। सबसे पहले शक्ल देखने 90 की, 90 दिख रहा है मतलब चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में चेंज होगा, थीटा। 90 हटा दो, थीटा। पहले चेंज पेंज कर लो, उसके बाद साइन पे आओ। ठीक है विकास? इसके बाद साइन पे आओ। 90 प्लस थीटा क्या है? सेकंड। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। बोलो हां। खत्म। इसी तरीके से कॉस 90 डिग्री की शक्ल चेंज देख के कॉस को चेंज किस में करिएगा? साइन में, साइन। अब साइन चेक करो। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में।
सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो क्या आएगा? माइनस का साइन थीटा। इसके पास आते हैं, tan 90 प्लस थीटा दिया, यस ना, tan के पास आए। अगर आप चेक करके मुझे बताओ 90 डिग्री पे tan किस में चेंज होता है? कॉट में चेंज होता है, तो कॉट हो गया। इसी को पकड़ के रखो, tan 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? दूसरे चतुर्थांश में। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? निगेटिव होता है। नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? निगेटिव, माइनस का कॉट थीटा आएगा। ठीक है, आप कॉसेक के पास आइए। 90 की शक्ल देखे, कॉसेक किस में चेंज होगा? सेक में। अब देखिए कॉसेक है, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इतनी सी थ्योरी है और कुछ भी नहीं है। अब आप कुछ भी कर सकते हो। मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ मेरे भाई, सेक 150 डिग्री की वैल्यू बताओ, क्या होगी? जरा बताना, सेक 150 डिग्री। मैं अगर आपसे कहूं बताओ सेक 150 डिग्री क्या होगा? यार समझते क्यों नहीं? क्या होगा सेक 150 डिग्री? पहला तरीका, 150 डिग्री को इस तरीके से लिखा जा सकता है 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। आपको एक्यूट एंगल की फॉर्म में लिखना है। दिस एंगल मस्ट बी एक्यूट। 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, जो भी है थीटा शुड बी एक्यूट। सही है। नाउ 90 डिग्री की शक्ल देख के सेक किस में चेंज होता है? कॉसेक में चेंज होता है। होता है। 90 डिग्री की शक्ल देख के सेक किस में चेंज होता है? कॉसेक में चेंज होता है। हो गया, हो गया। अब आते हैं साइन पे। 150 डिग्री, 90 प्लस 60, 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो सेक है, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव होता है। अब साइन लगाओ, माइनस का कॉसेक 60। और कॉसेक 60 का मतलब कितना होता है? 2/√3। मतलब सेक 150 की वैल्यू माइनस का 2/√3 होती है। कितनी होती है? माइनस का 2/√3। बोलो, कर लीजिएगा अब। टू नहीं आएगा अभिषेक कुमार, माइनस का 2/√3 आएगा। आप ऐसे भी सोच सकते थे मेरे भाई, कोई गलत चीज नहीं है। कोई बच्चा ऐसे लिखेगा सेक 150 डिग्री, वो सोचेगा कि भाई मैं ऐसे लिखता हूं सेक 180 माइनस 30 डिग्री में ऐसे लिखता हूं। मैं क्या लिखूं 90 प्लस 60? मैं तो 180 माइनस 30 लिखूंगा। 30 भी तो एक्यूट है ना, 30 भी तो एक्यूट है ना भाई। आप मुझे बताओ 180 डिग्री की शक्ल देखकर क्या पता लगा? नो चेंज। सेक था सेक ही रहेगा। 180 डिग्री की शक्ल देख के क्या पता लगा? नो चेंज। सेक था सेक ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा। और ये 30 डिग्री। लेकिन आप जानते हैं कि 180 माइनस 30 यानी कि 150 कौन से क्वाड्रेंट में है? दूसरे में। और दूसरे क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव होता है, तो माइनस का सेक 30। और सेक 30 का मतलब क्या होता है? 2/√3। तो आंसर आएगा माइनस 2/√3। बोलो क्लियर है? अब कर लोगे, कुछ भी कर लोगे अब आप? एनीबडी, एनीबडी कर लोगे? मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कॉट 210 डिग्री की वैल्यू क्या है? ये करके दिखाओ जरा। कॉट 210 डिग्री की वैल्यू क्या है?
अब कर लोगे ना? देखो भाई, कॉट 210 डिग्री का मतलब होता है कॉट 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये होता है। 180 डिग्री की शकल देखकर नो चेंज, कॉट का कॉट ही रहेगा 60। बस इतना चेक कर लो, कॉट 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, तीसरे में पड़ेगा। 180 से बड़ा तीसरे में पड़ेगा, और तीसरे क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो प्लस का कॉट 60, और कॉट 60 का मतलब 1/√3, तो क्या आ जाएगा आंसर 1/√3। ठीक है, 1/√3 यार, √3 नहीं। अनुज 570 भी बताऊंगा भाई, 570 भी बताऊंगा, ठीक है ना। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, जैसे मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कॉस 570 डिग्री, इस पे भी चर्चा करेंगे हम, ये चर्चा कर लेते हैं अगली। देखो 210 डिग्री को आप ऐसे भी लिख सकते, कॉट 210 डिग्री को, कॉट 210 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, कॉट 270 माइनस 60, ऐसे भी तो लिख सकते हो। 270 में से 60 घटाओ, 10 आएगा, 210 आएगा, ठीक है ना। अरे अरे, अच्छा 240, अच्छा 240 कर लो यार, 240 पे निकाल दिया क्या मैंने? ठीक है ठीक है, 240 कर लो भाई, कोई बात नहीं, 240 कर लो। 270 माइनस 30, बिना दिम एब्सेंट माइंड के पढ़ा रहे हैं एकदम अब, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। 270 माइनस 30 लिख सकते हो, 240 डिग्री को 270 माइनस 30। अब अगर आपसे पूछेगा 270 को देखते ही चेंज, कॉट किस में चेंज होता है, टेन में, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री होता है। अगर ये टेन 30 डिग्री है, 200, ये चेक कर लो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, तो आंसर अभी भी प्लस का टेन 30 यानी कि 1/√3 ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, बताओ क्या ले लें। मैंने ले लिया, आपसे बताओ कोसेक 300 डिग्री बताओ, कोसेक 300 डिग्री, ये बताना जरा। कोसेक 300 डिग्री ये बताओ, चलो पहले। कोसेक 300 डिग्री बताओ, कॉस 210 डिग्री बताओ, ये बताओ। देखो अगर आप कोसेक 300 डिग्री की बात कर रहे हो तो लिखने का तरीका है, ऐसे लिख सकते हो कोसेक 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 270 और 30 300 होता है। अब आप देखते हो 270 की शकल देखते ही कोसेक चेंज हो जाता है सेक में, 270 डिग्री का मतलब चेंज, कोसेक चेंज होगा सेक में। 270 डिग्री पे देखते ही कोसेक चेंज होगा सेक में, सेक चेंज होगा, सेक 30 आ गया। अब बात करते हैं साइन की। 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में केवल कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, कॉसेक नेगेटिव होता फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यह माइनस का सेक 30, और सेक 30 का मतलब 2/√3, तो आंसर आएगा माइनस का 2/√3। यही है ना। आप इस सवाल को ऐसे भी लिख सकते थे, कोसेक 30 डिग्री को, 300 डिग्री को कोसेक 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हो ना, 360 में से 60 घटा लो, अरे 360 में से 60 घटा लो ना, लिख सकते हो कि नहीं, 360 में से 60 घटाओ, 300 ही तो आएगा, और 360 का मतलब क्या होता है, जीरो, 360 का मतलब जीरो, खत्म।
तो ये बचा कोसेक -60, ये बचा कोसेक -60, और -60 मैंने बताया कि कोसेक अगर निगेटिव होता है एंगल तो अपने साइन को बाहर उगल देता है, तो माइनस का कोसेक 60, और कोसेक 60 डिग्री का मतलब 2/√3। तो आंसर अभी भी सेम आएगा, माइनस का 2/√3। ठीक है ना। बात करते हैं कॉस 210 डिग्री की। कॉस 210 डिग्री का मतलब है कॉस 180 - 30, यही है। अब तो सेकंड्स में करना है। 180 की शक्ल देख के नो चेंज, कॉस का कॉस ही रहेगा 30 डिग्री। लेकिन 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे में है, और तीसरे क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, ये तो कॉस है, निगेटिव आएगा, माइनस कॉस 30, और कॉस 30 का मतलब माइनस आएगा भाई, माइनस का √3/2 आंसर। बोलो क्लियर है? आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉसेक 210 डिग्री को कि भाई मैंने लिख लिया कॉसेक 270 डिग्री -60, लिख सकते हो 270 में से 60 घटा लो। अब 270 कॉस कॉस है ना, सॉरी कॉस कॉस 270 - 60, 270 की शक्ल देखते कॉस चेंज हो जाएगा किसमें? साइन में, साइन में चेंज हो गया, साइन 60। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉजिटिव की। 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, क्या आएगा? माइनस आएगा, और माइनस का साइन 60 डिग्री, क्या कर रहे हैं? प्लस है भाई, प्लस है, ये प्लस कर लेना, ठीक है। प्लस होगा प्लस, और साइन 60 डिग्री का मतलब माइनस का √3/2, ठीक है। 90 + 60 तो 150 हो जाएगा ना, ये हो गया यहां तक। एक और करते हैं चलो। अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखो ये वैल्यू तो याद रखना जरूर, एक तो साइन 120 डिग्री की याद रखना, एक याद रखना तुम कॉस 120 डिग्री की, और एक याद रखना कॉस 180 डिग्री। जरा इनको सॉल्व करके बताओ इनकी वैल्यू क्या आएगी। ये वैल्यू तो याद करके रखनी है। साइन 120 डिग्री पहले ये बताओ। अगर आप देखो साइन 120, तो साइन 120 डिग्री का मतलब कुछ और नहीं है, साइन 180 - 60 है। 180 डिग्री देखते ही साइन नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा, और ये तुम्हारा 60। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव ही आएगा, और साइन 60 का मतलब √3/2, क्या आएगा? √3/2, क्या आएगा भाई? √3/2। तो ये ध्यान रखना कि साइन 120 डिग्री √3/2 होता है। ये बहुत यूज होती है वैल्यू भाई, बहुत ज्यादा यूज होती है। उसके बाद आ जाते हैं कॉस 120 डिग्री पे। कॉस 120 डिग्री का मतलब होता है भाई 120 का मतलब कॉस 180 - 60 है भाई, ये कॉस 120। 180 को शकल देखते ही नो चेंज, कॉस 60 डिग्री आएगा। 120 डिग्री दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव। तो कॉस 60 का मतलब 1/2 हो जाएगा, तो माइनस का हाफ आएगा। तो कॉस 120 डिग्री का मतलब माइनस का हाफ, माइनस का हाफ। आगे बढ़े, यहां तक ठीक है ना भाई? अगर मैं कहूं कॉस 180 डिग्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, -1 होता है, ध्यान रखिएगा रट्टा मार के। साइन 180 डिग्री भी याद रख सकते हैं, 0 होता है। लेकिन कॉस,
देखिए cos 180 डिग्री की बात करते हैं तो 180 डिग्री को कैसे लिखोगे, चाहे 180 प्लस जीरो लिख लो चाहे माइनस जीरो लिख लो, बात तो एक ही है। अरे 180 डिग्री को चाहे प्लस 180 प्लस जीरो लिख लो चाहे 180 माइनस जीरो, बात एक ही है। 180 डिग्री पे नो चेंज, कॉस का कॉस ही रहेगा, आ जाएगा 0 डिग्री। 180 प्लस जीरो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, नेगेटिव माइनस, या अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में भी लूंगा तो भी नेगेटिव, और कॉस 0 माइनस का 1। है भाई, एक करो भाई। करो जरा, tan 495 डिग्री की वैल्यू निकालो। tan 495 डिग्री की वैल्यू निकालो। हाँ सूरज, बोलो। और निकालना sec 225 डिग्री की। रूपक कह रहे हैं कॉट माने से 870 की निकालो, चलो ये भी निकालेंगे। इतना ही निकालना सिखाएंगे, बस बहुत है। एक और लिख देते हैं, कॉसेक में लिख देते हैं 750। अगर आप tan 495 डिग्री देखो, अगर कोई एंगल 360 डिग्री से बढ़ा जाता है, अगर कोई एंगल 360 डिग्री से बढ़ा जाता है तो सवाल टफ नहीं, आसान है। 360 डिग्री से बड़ा जो हो रहा है उसको पहले 360 में तोड़ लो। 360 डिग्री प्लस 135 डिग्री ये होता है, यही तो होता है भाई tan 495 का मतलब। और हमको पता है 360 डिग्री इज्जत के साथ 0, तो tan 495 का मतलब tan 135 डिग्री है। क्या है tan 135 डिग्री, बोलो बात सही है ना। अगर मैं tan 135 डिग्री को देखूं तो ये tan 90 प्लस 45 डिग्री है, 45। और 90 की शक्ल देखते ही tan चेंज हो गया कॉट में, कॉट 45। और सेकंड क्वाड्रेंट में है 90 प्लस 45, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, तो आंसर आ गया माइनस का 1। तो ये आ गया माइनस का 1, माइनस का 1। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, बात क्लियर है। अब नहीं, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट आएगा। सेक 225 को भी ऐसे लिखेगा, सेक 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 180 डिग्री की शक्ल देखकर नो चेंज, सेक का सेक ही रहेगा, 45 आ गया। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, तीसरा। तीसरे क्वाड्रेंट में सेक तो नेगेटिव होता है, ओनली tan कॉट पॉजिटिव, और सेक 45 √2। आंसर आ गया माइनस का √2। यस, ये करो। कॉसेक 750, मैंने बोला कि जब भी तुम्हारा बड़ा एंगल जाए काफी तो 360 से हटाओ। 360 डिग्री इंटू 2 720 होता है, और 720 में 30 डिग्री जोड़ो तभी ना 750 आएगा।
360 दूनी 720, 720 में 30 जोड़ा 750। कहने का मतलब 360, तो ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो है। तो मतलब दिस इज कॉसेक है ना, दिस इज कॉसेक 30, और कॉसेक 30 का मतलब 2। 2 आ गया भाई, 2 आ गया। अब यहां पे आ जाते कॉस 570। अगर आप 570 को देखिएगा तो ये हो जाता 360 डिग्री प्लस 210, यही है ना। और आप तो देखते ही बता दोगे 360 तो जीरो हो गया, मतलब सवाल केवल कॉस 210 डिग्री का है, और 210 डिग्री का मतलब 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री होता है। 180 डिग्री की शक्ल देख के नो चेंज कॉस का कॉस ही रहेगा और 30 डिग्री, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस आएगा, सॉरी हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या आएगा, निगेटिव, तो माइनस का √3/2। ये आ रहा था क्या? यार तुम सही आंसर नहीं बता रहे हो, मैंने तो गड़बड़ नहीं कर रहा नींद में? अबे बोलो। हैं? अबे क्यों पिटने के काम कर रहे हो? सभी का सही है ना? बोलो। हाँ। ये करो भाई, कॉट -870, माइनस तो बाहर निकल गया, कॉट 870 डिग्री। अब देखिए 870 का मतलब 720 प्लस 150, तो 720 तो जीरो हो गया, 150 हो गया, कॉट 150 डिग्री। अरे भैया 720 प्लस 150, 720 तो हट गया, जीरो हो गया, प्लस 150, तो ये आ गया, तो कॉट 150 आ गया मेरे भाई, ठीक है ना भाई। अब ये सही है सब कुछ यहां तक। माइनस कॉट 150 का मतलब 180 माइनस 30, यही होता है। अब 180 की शक्ल देख के कॉट में नो चेंज, कॉट का कॉट ही रहेगा, ठीक है ना। और 30, लेकिन आप जानते कि साइन कैसा आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव आएगा, तो माइनस गुणा माइनस हो जाएगा प्लस, और कॉट 30 जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, √3, √3 आएगा आंसर। सब अलग अलग बता रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। माइनस कॉट 150 है मेरे भाई, कॉट 90 प्लस 60 भी लिखिएगा तो 10 में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव आना है, माइनस माइनस प्लस √3 नहीं आएगा। शॉर्ट शॉर्ट। बोलो। यहां तक कोई डाउट है? आंसर तो सही बताओ कम से कम। ठीक है ना। चलो लास्ट देखते हैं,
साइन 930, तो 930 डिग्री का मतलब 720 प्लस 210, ये तो खत्म हो गया। 210 का मतलब 180 प्लस 30, 180 की शक्ल देख के नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा, और 30। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो माइनस का हाफ। प्लस का हाफ कैसे बताए, कैसे बताए तुम प्लस का हाफ हैं? तुम्हारी इतनी पिटाई करेंगे ना। जैसे हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो मास्टर कहता था खाल में भूस भर दूंगा, है ना, वैसे ही तुम्हारा हाल करूंगा मैं। अरे समझ में आए? साइन 930 डिग्री माइनस का हाफ। अरे क्लियर है? अबे रिपीट, अब सब अपने आप कर लेना। कॉट तो अपने अंदर के साइन को बाहर पलट देता है, तो बाहर तो आएगा ही आएगा। चलो सब कुछ ठीक है, मैंने पूरा कंसेप्ट बता दिया, बस सवाल करने बाकी है, सवाल खुद कर लेना, ठीक है? चलो बाकी के सवाल करेंगे, ठीक है विनय।